So friends, we will be discussing the message posted today in the morning, Raman Maharshi message. When anything happens, we are prone to attribute the same to something or someone else. हमारे जीवन में कुछ भी घटना होती है तो उसका कारण हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को, किसी वजह को देते हैं. Means we always try to find out the reason somewhere else. However, the fact is that our experiences have already been created by ourselves. लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी हमारी अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहे हैं, वो सब हमारी अपनी क्रिएशन है. And nothing happens which is more or less than we deserve. और जो भी हमारे साथ हो रहा है, exactly उससे ज्यादा या उससे कम हम डिजर्व नहीं करते. Means whatever we are facing today, whatever is our experience, that is not attributable to somebody else or something else. It is our, because of our way we are. तो ये कहना चाह रहे हैं. What can others do to us? हमें दूसरे लोग क्या कर सकते हैं, हमारा दूसरे लोग क्या कर सकते हैं. Others are not responsible for what happens to us. कोई दूसरा व्यक्ति हमें क्या हो रहा है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. किसी दूसरे व्यक्ति को जो हम जिम्मेदार घोषित करते हैं, दूसरे लोग निमित्त हैं, केवल माध्यम से हमको अच्छा है वो मिल रहा है. हमारा खुदा उसमें उनका कोई नहीं है. हाँ, वो निमित्त. Let us strong in faith and succumb to fear. What happened? Jainji sir, your line is bad. Your line is bad. We can't hear you. Your line is bad. Your line is not clear. Abhi bhi. It's not clear. एक बार, will you log back on again, Jainji sir? I think the line is very bad. ठीक है. Please start, Jainji sir. Can you hear us? Yes. No, it's still very bad, Jainji sir. So friends, we are going to discuss today's message which we had posted, Raman Maharshi message. When anything happens, we are prone to attribute the same to something or someone else. हमारे जीवन में यदि कुछ भी घटता है तो उसका कारण हम किसी दूसरी चीज को क्या दूसरे व्यक्ति को देते हैं. However, the fact is that our experiences have already been created by ourselves. लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारे अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, उनको हमने खुद क्रिएट किया है. And nothing happens which is more or less than we deserve. और जो भी हमारे साथ हो रहा है वास्तव में उससे ज्यादा या उससे कम हम डिजर्व नहीं करते. यानी कि जो भी हो रहा है एग्जैक्टली हम उसको डिजर्व करते हैं. इससे क्या लगता है? इससे लगता है कि हमको ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए. What can others do to us? दूसरे लोग हमारा क्या कर सकते हैं? Others are not responsible for what happens to us. दूसरे लोग इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं हैं कि हमें क्या हो रहा है. They are only instruments for what would happen to us some way or other. वो लोग केवल, दूसरे लोग केवल निमित्त मात्र हैं कि हमको क्या हो रहा है. यानी उनके द्वारा कुछ अच्छा और बुरा हम लोगों को मिल रहा है, इसमें वो जिम्मेदार नहीं है. उनका रोल एक उपकरण की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है. Let us be strong in faith and not succumb to fear whatever happens. ये बहुत बड़ी बात कही
कि हमको इस बात का फेथ हो जाए और हमारे अंदर कोई डर नहीं रहना चाहिए, जो भी कुछ हमारे साथ हो, रमन महर्षि की ये टीचिंग को, वी शुड नॉट हैव एनी फियर वट एवर हैपन्स एंड वी शुड हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ करना है, नहीं तो हम हमेशा अपने जीवन में डरते रहते हैं डे टू डे में, और उसकी वजह से हम रिएक्शन करते हैं, उसकी वजह से हम लोगों को और भय बढ़ता है। Whatever happens happens according to our प्रारब्धा। जो भी कुछ हमारे जीवन में होगा वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार से होगा। Let it exhaust itself। और प्रारब्ध को जो है आप चुकता होने दो, प्रारब्ध को समाप्त होने दो। Evil intentions and evil actions will not affect us। किसी के बुरे इरादे और किसी के बुरे कर्म, बुरे काम हमको प्रभावित नहीं कर सकते, सिंपली बिकॉज दे डिजायर इट। कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमारा बुरा सोचता है या हमारे लिए बुरा इरादा रखता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। महर्षि रमन कह रहे हैं वो कुछ आपका कर ही नहीं सकते। इस चीज में हमें बार बार चिंतन करना है। इट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। मोस्ट ऑफ द टाइम वेन एवर समबडी वी गेट समथिंग रॉन्ग फ्रॉम समबडी, वी थिंक ही इज रेस्पॉन्सिबल। हमारे अंदर उसके प्रति एक बुरा भाव होता है और फिर हमारे अंदर एक डर पैदा होता है, और उस डर के कारण अपने को सिक्योर करने के लिए हम उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसके साथ बदले का भावना करते हैं, उसके प्रति कुछ ऐसा कर्म करते हैं कि जिससे करने से हम उस बंधन में फंस जाते हैं। तो महर्षि रमन यही कह रहे हैं कि वट एवर इज हैपनिंग दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर क्रिएशन, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। कोई दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाँ, आपको लगेगा कभी अच्छा किसी से आया, आपको लगेगा अरे दिस मैन इज वेरी गुड। कभी किसी से बुरा आया, यू विल कंसीडर रेस्पॉन्सिबल फॉर हिम। सो दिस इज योर इग्नोरेंस। सो डोंट फियर, हैव फेथ इन योर प्रारब्धा। कोई भी बुरी इरादा, कोई भी बुरा कर्म आपका कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो चाहे भी तो। वन इज रिक्वायर्ड नॉट टू थिंक ऑफ वन सेल्फ। अपने व्यष्टि के विषय में, अपने व्यक्तिगत लेवल पे अपने लिए सोचने ही छोड़ दें। सो वाई शुड देयर बी एंजाइटी रिगार्डिंग अदर्स। जब आपको अपने ही विषय में सोचना छोड़ दिया तो फिर दूसरों से एंजाइटी करने का क्या फायदा। तो इसका जो ये मूल मंत्र है जीवन का, यदि इसको हम उतार लें पूरे जीवन में तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। पूरे दिन हम सुबह से शाम तक लोगों को जो है डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों को, घटनाओं को। ही इज गुड टू अस, ही इज बैड टू अस, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवरसेल्व्स। इस व्यक्ति से प्रोटेक्ट करना है। और कभी कभी हम उसको प्रोटेक्शन के लिए, फियर के कारण उसके प्रति कुछ बुरा कर्म भी कर देते हैं, उसके लिए बुरा सोच सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं, जस्ट टू सिक्योर अवरसेल्व्स। तो ये हमारा डर के कारण होता है। जैसे यदि पास से कोई सांप जा रहा है, कोई जहरीला जा रहा है, बहुत सारे लोग उसको मार देते हैं। तो इस तरह का जो हमारा ये विचार है या ये जो हमारा एक्शन है, इसके पीछे कारण होता है डर का और हमारी दुर्भावना का। तो महर्षि कह रहे हैं इसको बिल्कुल निकाल दीजिए। देयर शुड बी नो फियर। whatever is destined to happen will happen, and whatever is not destined to happen will not happen. तो have total faith, no fear, और प्रारब्धा में जैसा जैसा आपका प्ले, ड्रामे में आपका सीन है वो चलता रहेगा, धीमे धीमे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल पास, नथिंग विल स्टे, नीदर गुड नॉर बैड। So this is also similar to Buddha teaching also. So this was one message. Another message, it is a quotation from Maharshi Raman. The truth is that the world appears as a passing short shadow in a flood of light. Light is necessary even to see the shadow. कहते हैं कि सत्य ये है कि ये संसार एक चलता हुआ मूविंग मूवी की तरह है, मूविंग शैडो की तरह है, और इसके पीछे या इसका आधार प्रकाश का पुंज है, और उस प्रकाश में ये शैडो दिखाई देती है हमको, क्योंकि शैडो को देखने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। तो ऐसी जो लाइट ऑफ सेल्फ है,
जो लाइट ऑफ ब्रह्मन है, उस ब्रह्मन की लाइट में ये जो पूरा वर्ल्ड है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ये पासिंग मूवी की तरह है। और वो दिखाई इसलिए देता है, दैट इज वाई दिस वर्ल्ड इज नॉट अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मन, क्योंकि ब्रह्मन की लाइट में ही वो दिखाई पड़ता है। तो हमको नित्य अनित्य का विवेक करना है, सत और असत का विवेक करना है। ये जो वर्ड है ये लाइक ए शैडो है। हम इसको सच्चा मान लेते हैं, हम इसको सत मान लेते हैं, हम इसको स्थायी मान लेते हैं, और उस स्थायी के कारण हमको बहुत मुश्किलें करनी पड़ती हैं। अभी मैं इसी के साथ, मैंने कभी कभी मैं गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण पढ़ता हूँ, तो उसमें कुछ एक दो बहुत अच्छी चीजें मुझको मिली जो कि हमारे वेदांत के से कुछ मिलती हुई हैं। तो मैं एक पैरा वहां से पढ़ रहा हूँ, कैसे योगी कैसे रहता है और कैसे सेल्फ इंक्वायरी वाले बंदे को रहना चाहिए। हाउ रामकृष्ण परमहंस इज डिस्क्राइबिंग इट इन द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण। द माइंड ऑफ ए योगी फिक्स्ड ऑन गॉड। योगी का माइंड हमेशा गॉड पे फिक्स रहता है। ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन दी सेल्फ, हमेशा वो अपने ब्रह्मन में एब्जॉर्ब रहता है, सेल्फ में। यू कैन रिकॉग्नाइज सच ए मैन बाई मियरली लुकिंग एट हिम। ये बात देखिएगा, उस आदमी को आप केवल देख करके पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? हिज आईज आर वाइड ओपन, उसकी आंखें वाइड ओपन रहती हैं, खुली हुई रहती हैं, पूरी विराट तरीके से खुली रहती हैं, ओपन रहती हैं एकदम। विद एन एमलेस लुक, उसमें कोई एम नहीं होता देखने में, उसकी आंखें बस ऐसे खुली रहेंगी। ही इज नॉट फोकसिंग टू एनीबडी, ही इज, वो आंखें एकदम खुली रहेंगी उसकी। और उसका क्या उन्होंने एग्जाम्पल दी, दैट एग्जाम्पल इज सो गुड। लाइक द आईज ऑफ मदर वर्ड हैचिंग हर एग्स। जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, वो जब अंडों पे अपने बैठती है तो उसकी आंखें चारों तरफ बस देखेंगी वाइड ओपन, और उसका माइंड पूरा का पूरा अंडों पे होता है। हर एंटायर माइंड इज फिक्स्ड ऑन एक्स एंड देयर इज ए वेकेंट लुक इन हर आईज। और उसकी आईज में केवल एक वेकेंट लुक होता है। कैन यू शो मी सच ए पिक्चर? और वो रामकृष्ण परमहंस एम से पूछ रहे हैं, जो एम उनके पास बैठते थे और जिन्होंने ये काफी रिकॉर्ड किया, कि क्या तुम ऐसे योगी की मुझको पिक्चर दिखा सकते हो? सो यहाँ पे ये जो सेल्फ इंक्वायरी का जो मोड है वो भी यही है। सेल्फ इंक्वायरी में व्हेन योर अटेंशन इज ऑन सेल्फ, it will be just your eyes will be wide open and your mind is fixed on inside, on the self. So it is just like a mother bird sitting on the hatching her eggs, उस तरह की होगी। तो आप किसी भी यदि सेंट से या सीकर से मिलते हैं, उनकी आंखों से आपको सारे भाव पता चल जाएंगे। आईज ऑफ एनीबडी टेल्स द रियलिटी, उनमें कितनी वासना है, वो कोई भी व्यक्ति किस तरह से देख रहा है दूसरे को, उससे ही बहुत सारी चीजों का हमको पता चल जाता है। कोई योगी देखता ही नहीं कुछ भी, उसकी आंखें वाइड ओपन रहती हैं, बट ही इज नॉट सीइंग बिकॉज हिज माइंड इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड। केवल उसको जो ऐसे दिखाई दे रहा है, बट वो उसमें कुछ, उसको नेम्स एंड फॉर्म्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता। एक और मैं इससे महर्षि इनसे रामकृष्ण परमहंस का एक एस्पिरेंट्स किस तरीके के होते हैं उसके लिए उन्होंने डिस्टिंक्शन किया। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड? व्हाट डू यू मीन बाय गॉड विजन? हाउ डज वन अटेन इट? कहते हैं गॉड रियलाइजेशन का क्या मतलब है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, और ये जो ईश्वर की विजन आती है, ईश्वर को देखते हैं हम, ऐसा देखते हैं जैसे खुली आंखों से देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो और रामकृष्ण बताते हैं, अकॉर्डिंग टू वैष्णवाज, वैष्णव के द्वारा, द एस्पिरेंट्स एंड द सीयर्स ऑफ गॉड मे बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जो ये सीयर्स हैं, ये जो है डिफरेंट ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। दीज आर प्रवर्तक, द साधक, द सिद्धा एंड द सिद्धा ऑफ द सिद्धा। चार कैटेगरी, एक प्रवर्तक है, एक साधक है,
एक सिद्धा है और एक सिद्धा के भी सिद्धा हैं। He who has just set foot on the path may be called a प्रवर्तक। जिसने अभी अभी कुछ ध्यान करना, कुछ पूजा करना, कुछ ऐसा करना शुरू किया है, उसको प्रवर्तक बोलेंगे। He may be called a sadhaka who has for some time been practicing spiritual discipline such as worship, japa, meditation and chanting of God's name and glories। जिसने कुछ भी थोड़ा बहुत भी लंबे समय से किया, जप किया, वर्शिप किया, ध्यान किया, सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस किया, उसको हम साधक कहेंगे। जिसने शुरुआत ही है जिसकी, वो प्रवर्तक, और जिसने थोड़ा लंबे टाइम तक थोड़ा कर रहा है, उसको सीकर या साधक कहेंगे। He may be called a siddha who has known from his inner experience that God exists। और जिस व्यक्ति ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से, अंतःकरण से ये जान लिया कि गॉड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, उसको सिद्धा कहते हैं। जिसने ये जान लिया, he knows that God exists from his inner experience, he is a siddha। And analogy is given in the Vedanta to explain this। एक वेदांत में एक एनालॉजी दी है। द मास्टर ऑफ हाउस इज asleep in a dark room। एक घर का मालिक जो है किसी अंधेरे कमरे में सोया हुआ है। Someone is groping in the darkness to find him। और कोई आदमी इसको ढूंढ रहा है अंधेरे में ही। He touches his चारपाई and says no it is not। वो उसकी चारपाई पलंग जिस पे सो रहा है उसको छूता है तो कहता है नहीं मास्टर तो ये नहीं है। He touches the window and says no it is not। फिर वो विंडो को छूता है उस डार्क कमरे की तो कहता है ये तो मास्टर नहीं है। He touches the door and says no it is not। डोर को टच करता है, उसको भी कहता है ये नहीं है। This is known in the Vedanta as the process of neti neti, not this not this। इस तरह से हम नॉट दिस कहते हैं। जो अहम ब्रह्मास्मि को पाने से पहले आई एम नॉट दी बॉडी, आई एम नॉट दी माइंड, आई एम नॉट दी थॉट। तो जैसे एक डार्क रूम है और मास्टर वहां पे लेटा है और हमें मास्टर को ढूंढना है, लेकिन हम चारों तरफ चीजों को टटोल रहे हैं और सबको कह रहे हैं नो दिस कोट इज नॉट द मास्टर, दिस विंडो इज नॉट द मास्टर, दिस डोर इज नॉट द मास्टर। And then note this, at last his hand touches the master's body। और लास्ट में मास्टर की बॉडी को उसका हाथ टच करता है। And he exclaims here he is। और उसको एकदम जो है मुंह से निकलता है अरे ये मास्टर है। In other words he is now conscious of the existence of the master। अब उसको सचेत हो गया, जागरूक हो गया, जान गया कि मास्टर is there। He has found him but he doesn't yet know him intimately। वो उसको जान गया कि मास्टर है, लेकिन वो उसको बहुत इंटीमेटली नहीं जाना। उसने उसको टच किया, मास्टर इज देयर, तो he has known that master exists। There is another type known as the siddha of the siddha, the supremely perfect। उसके ऊपर की जो कैटेगरी है वो है सिद्धों का सिद्ध, और उसको कहते हैं सुप्रीमली परफेक्ट, जो एकदम परफेक्ट रियलाइज्ड पर्सन है। It is quite a different thing when one talks to the master intimately, when one knows God very intimately through love and devotion। जो व्यक्ति उस मास्टर को, गॉड को बहुत इंटीमेटली जानता है, उससे बात करता है, उसको बहुत उसके साथ बात भी करता है, उसके साथ इंटीमेटली उसकी रोज चर्चा रहती है, क्योंकि उसको उससे असीम लव और डिवोशन है। ये सिद्धा has undoubtedly attained God, but the supremely perfect has known God very intimately। कहते हैं सिद्धा ने गॉड को तो जान लिया, अटेन कर लिया, लेकिन जो वास्तव में सिद्धों का सिद्ध है उसी ने ईश्वर को बहुत इंटीमेटली जाना है, जिस कैटेगरी में रमन महर्षि हैं या रामकृष्ण परमहंस हैं। बट इन ऑर्डर टू रियलाइज गॉड वन मस्ट assume one of these attitudes। वो कहते हैं भक्ति की मार्ग पे अब यहाँ आ रहे हैं कि आपको ईश्वर को पाने के लिए दास्य भाव में आए, सखा भाव में आए, वात्सल्य भाव में आए,
मधुर भाव में आए, इस तरह के तमाम सारे, और शांत भाव में आए। शांत भाव क्या है? द सीरीन एटीट्यूड। द ऋषिज ऑफ ओल्डन टाइम्स हैड दिस एटीट्यूड टुवर्ड गॉड। They did not desire any worldly enjoyment. He is like single-minded devotion. She, like a wife to her husband. She knows that her husband is the embodiment of beauty and love, like this. So वो कहते हैं कि one pointed attention यदि आप रखते हैं, so then you can realize God this way, like the rishis of the past have realized. And a yogi or a person who is into the self-inquiry also, his eyes will remain wide open even during the day, and his entire mind would be fixed on the eye, so that he abides in self. So these were some of the important excerpts from the Gospel of Ramakrishna, and we just finished our discourse here. Now, so now can we go to self-inquiry? Recording is on, Jainji sir. Okay. Thank you. So let us close our eyes. अपनी पीठ सीधी कर लें, हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस करें, अपने शरीर को शांत कर लें। एक गहरा श्वास लें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे श्वास को छोड़ें। एक गहरा श्वास फिर से लें, श्वास को रोकें और धीमे धीमे छोड़ें। एक श्वास फिर से लें, रोकें, धीमे धीमे छोड़ें। अब अपना पूरा ध्यान अपने पूरे शरीर पर ले आएं and try to see the alive. अपनी बॉडी के एनर्जी फील्ड को महसूस करें। दैट इज कॉल्ड सेंस ऑफ प्रेजेंस। अब अपना अटेंशन अपने चारों ओर गूंजती हुई साउंड ऑफ साइलेंस अनहत नाद पर ले आएं। लगातार इस अनहद नाद को बिना किसी अवरोध के निर्बाध गति से सुनते रहें।
अब अपना अटेंशन अपनी नासिका के अग्रभाग पर, अपनी नासिका से अंदर जाते हुए और बाहर आती हुई श्वास को ऑब्जर्व करें। पूरा अटेंशन नासिका के अग्रभाग पर ले आएं। जैसे ही श्वास अंदर जाती है, महसूस करें नासिका के किस द्वार से या दोनों द्वारों से श्वास अंदर जा रहा है और बाहर कैसे आ रहा है। कृपया अपनी अटेंशन पूरी तरह से अपनी नासिका के अग्रभाग पर रहें। पूरा ध्यान नासिका के श्वास पर रखें, नासिका से अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वास पर, एक पहरेदार की तरह। Let us express our deep gratitude to Maharshi Raman, Nisargadatta Maharaj, other sages, Patri Sir, Vidya ji, our fellow seekers, और अपने अंदर इस क्वेश्चन को गहराई से लें, हु एम आई, मैं कौन हूं। पूरी इंटेंसिटी से, पूरी तल्लीनता से अपने से ये क्वेश्चन करें। याद रहे, इसका कोई शब्दों में आंसर नहीं आना, मन से भी इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। ये तो केवल एक खोज है,
आई को ढूंढने का। ये जो आई है, हु एम आई में हु इज दिस आई, ये कौन है, फ्रॉम वेयर इट हैज कम, कहाँ से आया है, व्हाट इज दिस आई, ये आई क्या है। सारा हमारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस, सारी अटेंशन आई पे बन जाए, आई पे लगातार रहे। जैसे कि एक मदर बर्ड, एक चिड़िया माँ अपने जब अंडों पे बैठती है तो उसका पूरा अटेंशन अपने अंडों पे रहता है, ऐसी ही हमारी सारी अटेंशन अंदर आई पे आ जाए। आंखें खुली हों बंद हों, लेकिन अवर टोटल अटेंशन इज ऑन आई विद इन अस। पूरी अटेंशन आई पर, अपने अंदर आई को देखें, आई को महसूस करें और वहीं पूरी अटेंशन ले जा करके बस शांत हो जाएं। लगातार आपकी अटेंशन आई पे बनी रहनी चाहिए। पूरा ध्यान आई पर केवल अपना ध्यान उस तरह रखें जैसे कि मदर बर्ड अपने अंडों पे हमेशा उसका माइंड रहता है, आंखें खुली भी रहती हैं। हम आंखें बंद करके भी अपनी पूरी अटेंशन को आई पे ले जा सकते हैं और आई पे बने रहें।
जिन लोगों को कोई भी थॉट आ रहा है, कोई भी विचार आ रहा है, वो आते हुए विचार से उस समय ये पूछ सकते हैं, टू whom दिस थॉट इज कमिंग। अपने से ये सवाल करें, टू whom दिस थॉट इज कमिंग। आंसर है, दिस थॉट इज कमिंग टू मी। उसके बाद फिर से हु एम आई के जरिए आई पे चले जाएं। इस तरह से आपके सारे विचार जो कि अभी ज़्यादा उठ रहे हैं, वो धीमे धीमे शांत हो जाएंगे और आप सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस में आगे निकल पाएंगे। जिनको कुछ आई को ढूंढना मुश्किल है, वो बीच में सॉफ्टली आई, 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 इस तरह से भी मन में जप कर सकते हैं आई आई का। पूरा ध्यान आई पे रखें, एक टक बिना किसी बाधा के। सिंपली आई विचार में या आई फीलिंग में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएं। रिमेन एब्जॉर्ब्ड इनटू आई फीलिंग। आई फील करें एज इफ you are only the I feeling. Then there will be no thoughts. अपने अंदर आई को तलाशें। जैसे ही आई महसूस हो, वहीं पे अपनी अटेंशन को पूरी तरह से स्थापित कर दें और लगातार आई को महसूस करते रहें। कृपया आई पे बने रहें। दो ही काम करने हैं, एक तो अपनी अटेंशन को आई पे रखना है, और यदि कोई विचार आए तो पूछना है, ये विचार किसको? उत्तर होगा, ये विचार मुझको। और वापस हुए एम आई के जरिए आई पे वापस आ सकते हैं। आई पर अपनी निगाह को, अपनी अटेंशन को कांस्टेंट स्थिर करें। नॉट इवन फॉर ए सेकेंड attention should go here and there. It should stay at I.
You can have a inner feeling of I and just be into that feeling. जैसे केवल मात्र आप आई हो, आई को फील कर रहे हो, बस पूरी आई फीलिंग में डूब जाए. This is self inquiry, the direct path of Raman Maharshi. You are the self. अभी हम अपने से दूसरा क्वेश्चन पूछें. एम आई अवेयर? क्या मैं जागरूक हूँ? क्या मैं अवेयर हूँ? एंड देन यू गो इनटू अवेयरनेस. Automatically you will go into awareness and feel yourself after asking this question. थोड़ी देर बाद फिर अपने से ये क्वेश्चन पूछें, एम आई अवेयर? Ask yourself, am I aware? Feel the awareness within body. टोटल ध्यान आई पे. एम आई अवेयर क्वेश्चन करने से यू bring you come back into stillness and you experience that stillness. अभी कुछ मिनट के लिए हम सिंपली वी विल लीव ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स, अटेंशन लाना, सोचना, बोलना, सब छोड़ दें एंड जस्ट बी अवेयर. केवल अवेयर हो जाएं. नो डूइंग, नो थिंकिंग, नो एफर्ट्स. जस्ट बीइंग मीन्स जस्ट बीइंग अवेयर. केवल अवेयर हो जाएं. पूरी तरह से रिलैक्स रहें.
अवेयरनेस में रहें. दिस इज ए स्टेट व्हेन देयर विल बी नो थॉट. और यदि चाहें तो बीच बीच में आई पर भी आ सकते हैं 10-20 सेकंड के लिए. जस्ट कम बैक ऑन आई एंड देन अगेन फील रिलैक्स्ड. वंस यू आर ऑन दी आई, अपने अंदर जब आप आई पे होते हैं तो आई के साथ कांस्टेंट बने रहना, पूरी अटेंशन को वहां डालना. दैट इज सेल्फ इंक्वायरी. पूरा ध्यान अभी सेल्फ को रिलैक्स करने में लगाएं और महसूस करें, आई एम टोटली रिलैक्स्ड, आई एम अवेयर. In awareness, there is no thought. You are in this moment. Just be aware here and now in this moment. पूरी तरह से अपना ध्यान आई पर रखें. पूरी तरह से अभी अपनी अटेंशन फिर से अपने अंदर आई पे ले आएं और आई पे बने रहें. आपकी अटेंशन लगातार आई पे बनी रहे. टोटल अटेंशन ऑन आई पे रखेंगे और कुछ समय 5 मिनट के लिए और इस सेल्फ इंक्वायरी प्रैक्टिस को करते रहेंगे.